वक्त हो गया है 10 मिनट में 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बैंकों की करीब 500 शाखाओं का स्टिंग ऑपरेशन करवाया है। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय में स्टिंग ऑपरेशन की करीब 400 सीडी पहुंच भी चुकी है। इन बैंकों में निजी और सरकारी दोनों बैंक की शाखाएं शामिल हैं। सूत्रों के हिसाब से सीडी में बैंक अफसरों, पुलिस, दलाल और जालसाजों की मिली भगत से नोट बदले जाने के सबूत भी मिले हैं। हालांकि सूत्रों की माने तो कार्रवाई फिलहाल फरवरी या मार्च तक के लिए टाल दी गई है ताकि अभी कामकाज पर असर न पड़े। याद होगा आपको, इससे पहले कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का इशारा भी किया था कि बैंकों पर नजर है। तो अब सवाल ये कि क्या ये कार्रवाई उस बयान का ही इशारा था? जेल में जा रहे हैं, बड़े बड़े गड्ढे लेकर के भागे हुए लोग जेल जा रहे हैं। उनको लगा था कि ठीक है, मोदी जी 1500 की बंद कर देता है, हम पिछले दरवाजे से कुछ कर लेंगे। लेकिन उनको मालूम नहीं था मोदी ने पिछले दरवाजे पर भी कैमरे लगाए हुए हैं। ये सब के सब पकड़े जाने वाले, कोई बचने वाला नहीं है। 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना जिन्होंने भी 8 तारीख के बाद नए पाप किए हैं, वो तो किसी हालत में बचने वाले नहीं है भाई। बैंक वाले जेल में जा रहे हैं। और इस वक्त मेरे सहयोगी राहुल कंवल और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे साथ। राहुल, बनासकांठा की रैली में प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया था कि पिछले दरवाजे में कैमरा लगा हुआ है। उसी दिशा में इस कार्रवाई को माना जाए आगे? जी बेशक, सरकार में बहुत ही सीनियर सोर्सेज के हवाले से हमें जो जानकारी मिल रही है वो ये कि तमाम जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उन्होंने एक पहल शुरू की है। जगह जगह पे वो अपना खुद का स्टिंग ऑपरेशन करा रहे हैं। आपको याद है कि जिस तरीके से आज तक ने कैश माफिया नाम की एक इन्वेस्टिगेटिव सीरीज चलाई जिसने दिखाया कि अलग अलग रोड किस तरीके से ब्लैक मनी को व्हाइट करने में लगे थे, उसी से आगे बढ़ते हुए सरकार का कहना है कि ये कानून के दायरे में हो रहा है। सरकार का ये भी कहना है कि ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज हो रही है। सरकार का कहना है कि जब कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड होती है या ईडी की रेड होती है, उससे पहले इस तरह की शुरुआती कार्रवाई की जाती है। आपने देखा होगा कि हाल में अलग अलग जगहों में, चेन्नई में, दिल्ली में, लखनऊ में रेड्स हुई हैं। तो सरकारी सोर्सेज ने हमें जो बताया वो ये कि उसी रेड की तैयारी करने के लिए इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन कराए गए हैं। कई सारी सीडीज हैं। इस वक्त तमाम जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स हैं वो उन सीडीज पे नजर रखे हुए हैं और उनकी कोशिश ये है कि निकाला जाए कि कौन ब्लैक मनी को व्हाइट करा रहा है। उनका कहना है कि जो रेड अभी तक हुई है वो तो केवल शुरुआत है। उनका कहना है कि आगे चलते हुए और भी रेड्स की जाएंगी, ये बात तय है। उनका मानना है मिला के कि अगर कोई ब्लैक मनी को व्हाइट करने में लगा है, किसी भी गोरखधंधे में लगा है, उसको पकड़ने की हर संभव कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, शुक्रिया राहुल आपका इस जानकारी के लिए। तो यहाँ पर स्टिंग हुआ है, लेकिन इस पर एक्शन ऐसे आसार हैं कि फरवरी से मार्च तक होंगे, ताकि अभी इस वित्तीय फैसले को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं उन पर किसी तरह का असर न पड़े। बढ़ते हैं आगे और अब रुक करते हैं 10 मिनट में 50 खबरों का।